हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक का यूज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर जाना है। यहाँ पर आपको दिया गया है हाइपरलिंक का ऑप्शन। जैसे ही आप यहाँ पे माउस लेकर जाते हो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइपरलिंक होता क्या है। क्रिएट ए लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेजेस एंड फाइल्स, यानी किसी भी वेब पेज या फाइल्स को क्विकली एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पर हेडिंग्स या फिर बुकमार्क्स में भी लिंक लगा सकते हो। बुकमार्क क्या होता है इसके बारे में अभी हमने नहीं सीखा, तो इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। हेडिंग्स बनाना आप लोग सीख चुके हो, तो उससे रिलेटेड भी हम हाइपरलिंक यहाँ पर यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है एग्जिस्टिंग फाइल। एग्जिस्टिंग फाइल मींस पहले से बनी हुई किसी भी फाइल का अगर आप यहाँ पर लिंक लगाना चाहते हो। अब जैसे मान लीजिए मैं अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर कोई भी मैटर इंसर्ट कर रखा है, या मुझे कोई अनदर फाइल से मैटर यहाँ पर इंसर्ट करना है, या फिर मैं डायरेक्टली यहीं पर काम करते करते अनदर कोई फाइल व्यू करना चाहती हूँ, तो इसका एक लिंक यहाँ मैं क्रिएट करके रख सकती हूँ। तो उसके लिए अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप कर दिया, देन ओपन दिस फाइल। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया और मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, एग्जिस्टिंग फाइल का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर आप करंट फोल्डर ले या कोई भी ब्राउज पेज यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल है हमारी, मान लीजिए मैं उसे यहाँ पर ले लेती हूँ। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट नाम से मैंने कोई फाइल यहाँ पर पहले से बनाकर रखी है, मैं उसका लिंक यहाँ पर लगाना चाहती हूँ। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओके कर देना। अब आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट मैंने लिया है उस पर एक लिंक लग चुका है, वो ब्लू कलर में हो चुका है, वो नीचे से अंडरलाइन में हो चुका है। इस तरह का लिंक आप लोग जब आप इंटरनेट यूज करते हो, कोई भी वेबसाइट यूज करते हो, वहां पर भी आप देखते ही होगे। आपको मैसेज मिल रहा है कि जब आप कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके पास एक बॉक्स यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो मैंने जिस भी फाइल का लिंक यहाँ पर लगाया था, फर्स्ट नाम से जो मैंने फाइल ली थी उसका ये फाइल यहाँ पर आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। आप अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग काम करते हुए जब भी चाहे अब आप इस लिंक को यूज कर सकते हो। आपको कोई फाइल को मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो फाइल का डायरेक्टली भी लिंक लगा सकते हो। अगर आप ये टेक्स्ट टू डिस्प्ले यूज नहीं करना चाहते, वो आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन आता है वेब पेज का। आप चाहो तो यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का डायरेक्टली लिंक लगा सकते हो। ये ऑप्शन आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर गूगल ओपन करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया जैसे कि www.google.com। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जब आप हाइपरलिंक में जाओगे तो इसी ऑप्शन में आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट टू डिस्प्ले ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर हो चुका है। आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन करना होता है। ये प्रॉपर एड्रेस नहीं है। प्रॉपर एड्रेस हमारा क्या होगा, https कोलन एंड दिस स्लैश, ये आप यूज करोगे। तो ये हमारा एक प्रॉपर एड्रेस होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से ओके कर देना है। अब आप देख सकते हो जो एड्रेस मैंने वहां पर लिया था वो यहाँ पर डायरेक्टली इंसर्ट हो चुका है। अब आपको फिर से वही स्टेप फॉलो करने हैं। कंट्रोल के साथ जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, तो अगर आपके पास नेट का कनेक्शन अवेलेबल होगा तो डायरेक्टली आप यहीं से गूगल ओपन कर सकते हो। आप चाहो तो किसी वेबसाइट का एड्रेस भी वहां पे मेंशन कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट को डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो ये था हमारा हाइपरलिंक में फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें हमने सीखा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का लिंक लगाना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, हेडिंग एंड बुकमार्क। बुकमार्क के बारे में अभी आपने नहीं सीखा, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ हेडिंग को यूज करके बताऊंगी। हेडिंग बनानी आप लोगों ने सीखी है, किस तरह से आप उसे यूज कर सकते हो। इस ऑप्शन को हम यूज कैसे कर सकते हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक और पेज इंसर्ट कर लिया। अब मान लीजिए आपने कोई भी नोट्स वगैरह यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं,
तो मैंने यहाँ पर कोई मैटर इंसर्ट कर लिया। आपने देखा होगा कि जब नोट्स आप प्रिपेयर करते हो तो फर्स्ट पेज पे आपने एक इंडेक्स बनाया है, हम यहाँ उसको यूज करने के लिए इंडेक्स बना लेते हैं। आपने काफी सारे पेजेस यहाँ पर लिए हैं, आप किसी भी पेज पर व्यू करना चाहते हो तो काफी सारे, मान लीजिए आपको स्क्रॉल बार यूज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक फर्स्ट पेज पे इंडेक्स बना लोगे और वहां पर लिंक लगा लोगे कि ताकि डायरेक्टली जिस पेज पे आपको जाना है वो व्यू कर सको। कैसे करेंगे देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कोई मैटर ले लिया। अब आपको करना क्या है, मैं यहीं से एक हेडिंग क्रिएट कर लेती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको करना क्या है, यहाँ पे कर्सर सेलेक्ट करना और एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद अब आपको इसे हेडिंग में कन्वर्ट करना है। उसको सिलेक्ट करें एंड हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको होम टैब पर जाना है और यहाँ से आप कोई भी हेडिंग ले सकते हो। मैंने इसे हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद इसी तरह से मान लीजिए अब हम अपने दूसरे पेज पे जाते हैं। मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर रही हूँ और मान लीजिए एक और मैंने यहाँ पर पेज इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं कोई भी हेडिंग बना लेती हूँ। इसको मैंने एंटर प्रेस किया और सिलेक्ट किया और यहाँ से भी मैंने इसे हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से आप चाहो और भी हेडिंग्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर इसका एक इंडेक्स बनाना चाहती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया गो टू हेडिंग नंबर 1 एंड गो टू हेडिंग नंबर 2। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स बना रही हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो डायरेक्टली मैं हेडिंग जो मैंने बनाई है, जो मैं उस पेज को व्यू कर सकूं, उसी तरह से मैं यहाँ पे सेकंड पेज को व्यू कर सकूं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट करें, आपको वापस से हाइपरलिंक के ऑप्शन में जाना है, आपको यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में क्लिक करना। अब आप देख सकते हो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो जो भी आपने हेडिंग बनाई है वो यहाँ पर व्यू हो रही है। अब आपको फर्स्ट पे जाने के लिए फर्स्ट हेडिंग को सिलेक्ट कर देना है, ओके कर देना। अब आप देख सकते हो लिंक लग चुका है। उसी तरह से मैं सेकंड को यूज कर लेती हूँ। आपको हाइपरलिंक पे जाना है, सेकंड को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर माउस लेकर आइए, कंट्रोल की मदद से यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब आप जैसे ही वहां पे क्लिक करते हो आप देख सकते हो कि जहां पर आपने हेडिंग का लिंक लगाया है डायरेक्टली आप उस पेज को व्यू कर सकते हो, उस हेडिंग को व्यू कर सकते हो। इसी तरह से आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। अब आप देख सकते हो जिसका भी आपने लिंक लगाया है, कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए, अब आप सेकंड हेडिंग को व्यू कर सकते हो। इसी तरह से आपने कोई भी अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं जिसमें आपने काफी सारा मैटर इंसर्ट किया है, तो बार बार स्क्रोलिंग यूज करने की बजाय आप जिस भी चैप्टर पे जाना चाहते हो इस ऑप्शन की मदद से इजीली यूज कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, यानी एक न्यू फाइल बनाने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने स्मार्ट आर्ट यूज कर लिया। स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड मैं एक नई फाइल क्रिएट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसे पहले सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक में जाइए, आपको जाना है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पर। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पर जाने के बाद आपको न्यू डॉक्यूमेंट का एक नेम देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं स्मार्ट आर्ट ही यहाँ पर यूज कर लेती हूँ। मैंने स्मार्ट आर्ट यहाँ पे नाम दे दिया। यहाँ पे आपको एक पाथ दिखाएगा कि आप जो फाइल क्रिएट करोगे वो कहाँ पर जाकर सेव होगी। आप चाहो तो इस पाथ को चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से डिसाइड करोगे कि आप इसे एडिट कब करोगे, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ या फिर एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, यानी जब आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाओगे उससे बाद में एडिट करना चाहते हो या जब आप उसे बना लेते हो उसी टाइम उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, तो आप जो भी ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करना चाहो यूज कर सकते हो। मैं एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ ऑप्शन को ही यहाँ पे एक्टिवेट रखती हूँ। उसके बाद आपको ओके कर देना है। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ओके किया स्मार्ट आर्ट नाम से एक फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है और जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर लिंक लगाया था वहां पर लिंक लग चुका है। अब आप इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करती हूँ, अब आप देख सकते हो आपके पास फिर से यस का ऑप्शन ऑन होगा। अब इससे रिलेटेड मान लीजिए आपको कोई भी मैटर इंसर्ट करना है इस फाइल के अंदर, आप अलग से कोई भी मैटर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, एक न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। हमने देखा होगा जब आप वेबसाइट्स वगैरह यूज करते हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई सर्च करते हो तो इसी तरह से टेक्स्ट के बीच में कुछ लिंक्स लगे होते हैं और जब आप उस पर क्लिक करते हो तो अनदर पेज आपके पास ओपन हो जाता है। तो ये ऑप्शन मैंने सारा आपको ऑफलाइन करके दिखाया है मैक्सिमम। तो इसी तरह से आप लिंक्स बनाने सीख सकते हो। उसके बाद हाइपरलिंक में हमारे पास
लास्ट ऑप्शन आता है ईमेल एड्रेस का, यानी किस तरह से आप एक ईमेल एड्रेस का लिंक आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं पूरा मैटर एक बार यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। आपको जाना है हाइपरलिंक में, ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है। रिसेंटली यूजेस मैंने कुछ ईमेल यहाँ पर ली है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले ली ये ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पर ले लिया। सब्जेक्ट में आप यहाँ पे जो भी मेंशन करना चाहते हो, यानी जो भी आप मेल सेंड करना चाहते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ से ओके कर दें। आप देख सकते हो जो मेल मैंने यहाँ पर ली है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अब इसे यूज करने के लिए भी आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल होना जरूरी है। तो इस तरह से आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी ईमेल एड्रेस का लिंक लगा सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का ऑप्शन, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से आप हाइपरलिंक ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। और हाइपरलिंक को यूज करने की एक शॉर्टकट की भी होती है, जो कि होती है हमारी Ctrl+V की। आप जैसे ही इस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने ओपन करने के लिए Ctrl+K प्रेस किया। अब आप देख सकते हो सेम बॉक्स आप इसमें व्यू कर सकते हो। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং বনগাঁ নিউ মার্কেট থেকে কম্পিউটার ডিপ্লোমা কোর্স করুন খুবই কম খরচে। এখান থেকে কম্পিউটারের 6 মাস অথবা 1 বছরের কোর্স করে ভারত সরকার স্বীকৃত সার্টিফিকেট পেয়ে যান খুব সহজেই। এছাড়াও ট্যালি প্রাইম, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, ডাটা এন্ট্রি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন কোর্স করে নিজের চাকরির ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করুন। ভর্তি হতে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং, নিউ মার্কেট বনগাঁ 96C বাস স্ট্যান্ডের সামনে। মোবাইল 7044085100।